जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज हम उनके दिनांक 10 जून 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार और स्वागत है आज के इस खास चर्चा में। जी नमस्कार। आज हम जगदीश्वरम के प्राकृतिक धर्म या जिसे वो सम्यक सद्धर्म भी कहते हैं उस पर दिए गए कुछ विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके 10 जून 2025 के कुछ लेखों पर आधारित है। हाँ। हमारे सामने जो सामग्री है वो नेचुरल धर्मा, विजन, विटनेस एंड प्योर प्रेजेंस से ली गई है और हमारा इरादा है कि इन गहरे विचारों के सार को निकालें। बिल्कुल। खासकर इस बात को समझना कि दृष्टा होने मतलब देखने वाला बने रहना और दर्शन मात्र होने यानी सिर्फ दिखना, एक शुद्ध उपस्थिति मात्र रह जाना, इसमें क्या फर्क है। हाँ। ये यथार्थ को अनुभव करने का एक बड़ा ही अलग सा नजरिया लगता है ना। ये पारंपरिक समझ से थोड़ा हटकर है। सच कहूं तो एक पंक्ति ने मुझे शुरू में ही एकदम पकड़ लिया। या तो तुम दृष्टा होते हो या दर्शन मात्र के निमित्त होते हो। जी। ये सुनने में तो बहुत सरल सी लगती है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये मतलब दो अलग अलग भूमिकाएं हैं जिनके बीच हम चुनते हैं या कुछ और है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, तो इन लेखों के हिसाब से दृष्टा और दर्शन मात्र में बुनियादी फर्क क्या बताया गया है? देखिए ये फर्क बहुत अहम है। जैसा आपने कहा, स्रोत ये बताते हैं कि दृष्टा का होना वो हमेशा दृश्य के मुकाबले में ही होता है। अच्छा। यानी देखने वाला तभी होता है जब कोई देखने की चीज हो, और इन दोनों के बीच मतलब दृष्टा और दृश्य के बीच हमेशा एक अंतराल, एक किस्म की दूरी बनी रहती है। दूरी मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ और वो चीज वहां है, ऐसी दूरी? हाँ, एक तरह से वही मानसिक दूरी भी कह सकते हैं। स्रोत कहते हैं दृष्टा का होना दृश्य के सापेक्ष अंतराल में ही सिद्ध होता है। जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, आपने खुद को देखी जाने वाली चीज से अलग कर लिया। लेकिन दर्शन मात्र बिल्कुल अलग है। स्रोत कहते हैं कि वहां ये अंतराल, ये दूरी होती ही नहीं। अच्छा। कोई दूरी नहीं। जी नहीं, ये बस एक शुद्ध सीधी उपस्थिति है। और स्रोत आगे ये भी कहते हैं दर्शन मात्र के निमित्त होते ही दृष्टा दृश्य की भ्रांति भंग हो जाती है। भ्रांति भंग हो जाती है। हाँ, मतलब जैसे ही आप सिर्फ उस उपस्थिति का माध्यम बनते हैं, वो देखने वाले और दिखने वाली चीज का जो अलगाव का भ्रम है ना, वो अपने आप टूट जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर तो हम दुनिया को ऐसे ही देखते हैं, मैं यहाँ हूँ और वो चीज वहां है, मेरा अनुभव अलग है, दुनिया अलग है। बिल्कुल। तो अगर ये दृष्टा दृश्य का अलगाव ही भ्रम है, तो फिर जो अलग अलग दर्शन हैं, जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, उनका क्या? क्या वो सब भी इसी दृष्टा के दायरे में आ जाते हैं? लेखों के अनुसार हाँ, बिल्कुल। मैं और तू, यह और वह और जितने भी दार्शनिक नजरिए हैं, चाहे वो अद्वैत हो, द्वैत हो या कोई और, ये सब तभी मायने रखते हैं जब दृष्टा और दृश्य के बीच वो अंतराल मौजूद हो। दर्शन मात्र की अवस्था में जहां कोई अंतराल ही नहीं है, वहां इन सब धारणाओं के लिए यूं समझिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये सब वहीं भंग हो जाते हैं। तो क्या ये बस चीजों के साथ पूरी तरह मौजूद रहने की बात है, बिना किसी मानसिक या भावनात्मक दूरी के? जैसे हवा को महसूस करना, बजाय ये सोचने के कि मैं हवा महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दर्शन मात्र में बस उपस्थित रहने की ही भूमिका है, क्योंकि वहां वो दूरी है ही नहीं, तो देखने वाला और दिखने वाली चीज का भेद ही मिट जाता है। सिर्फ एक सीधी अनफिल्टर्ड उपस्थिति रह जाती है। और लेख ये भी कहते हैं कि ये बस उपस्थित भर होना ही हमारा सहज स्वभाव है। जी हाँ। तो जब हम इस सहज स्वभाव से हटते हैं तब क्या होता है? क्या तभी मुश्किलें शुरू होती हैं, मतलब दुख वगैरह? हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं।
जब हमें सहज सीधी उपस्थिति से हटते हैं तभी कर्ता भाव आता है। कर्ता भाव, हाँ, यानी मैं करने वाला हूँ, मैंने ये किया, मुझे वो करना है वाला भाव। लेख साफ कहते हैं कि हमारी असली भूमिका कर्ता बनने की है ही नहीं, बल्कि दर्शन मात्र का निमित्त यानी एक तरह से माध्यम बनने की है। माध्यम। जी, अपने सहज स्वभाव में हम अकर्ता हैं, करने वाले नहीं हैं। स्रोत का एक वाक्य है, सहज स्वभाव से तुम अकर्ता हो। अकर्ता यानी करने वाले नहीं। बिल्कुल, ये कर्ता का भाव तो तब पैदा होता है जब हम सहजता से हटकर किसी बाहरी चीज या गुणधर्म के दबाव में आते हैं। ये थोपा हुआ है, प्राकृतिक नहीं। थोपा हुआ। हाँ, इसे ही स्रोत आरोपित कहते हैं। मतलब वो जो असल में नहीं है, पर हमने अपनी सोच से, अपने नजरिए से उस पे लाद दिया है। अच्छा। और लेखों के अनुसार ये सारा सापेक्षिक जगत, ये दुनिया जिसमें हम भेद देखते हैं, अच्छा बुरा सही गलत का निर्णय करते हैं, ये सब इसी आरोपित कर्ता भाव की रचना है। जो भी चीज तुलना पर आधारित है वो सहज नहीं बल्कि इसी दबाव का नतीजा है। तो ये कर्ता भाव कुछ ऐसा हुआ जैसे जैसे हम मान लें कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक या निर्देशक हैं, जबकि ये सहज स्वभाव शायद सिर्फ कहानी को अनुभव करना है, बिना ये सोचे कि मैं इसे चला रहा हूँ। हाँ, ये समझने में मदद कर सकता है, बिल्कुल। और लेख ये भी कहते हैं कि जब हम इस भ्रम में होते हैं तो हम दूसरों को या परिस्थितियों को या यहाँ तक कि ईश्वर को भी दोष देने लगते हैं। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये मूर्खता है, क्योंकि ये दोष देना भी उसी कर्ता भाव से आ रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े आध्यात्मिक विचार जैसे मैं आत्मा हूँ, सब ब्रह्म है, सब शून्य है, या फिर ग्रंथों का हवाला देना, गीता उपनिषद वगैरह, लेखों के अनुसार ये सब भी कर्ता के ही आरोप हैं। क्या आत्मा ब्रह्म भी आरोप? हाँ, मतलब कर्ता भाव से निकली हुई धारणाएं हैं जो उस सीधी सहज उपस्थिति से अलग हैं। ये भी एक तरह के लेबल हैं जो हमने लगा दिए हैं। ये बात तो काफी चौंकाने वाली है, खासकर जब हम साक्षी भाव के बारे में सोचते हैं। जी, कई आध्यात्मिक परंपराओं में साक्षी होना यानी बिना उलझे बस देखना, इसे तो बहुत ऊंची अवस्था माना जाता है। हाँ, माना जाता है। लेकिन ये लेख तो साक्षी भाव और दर्शन मात्र में भी फर्क बता रहे हैं। ऐसा क्यों है? जैसा एक पंक्ति कहती भी है, सामान्यतः लोक दृष्टि में प्रतिष्ठित अध्यारोपित धम्म शास्त्रों में ही दृष्टा भाव की, साक्षी भाव की महिमा है। मतलब आमतौर पे साक्षी होने को ही बहुत माना गया है। हाँ, और ये एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जो स्रोत बताते हैं। देखिए, जब हम दृष्टा भाव से साक्षी होते हैं तब भी देखने वाला यानी साक्षी और देखी जाने वाली चीज यानी दृश्य के बीच वो अंतराल, वो दूरी बनी रहती है। अच्छा, साक्षी में भी दूरी रहती है। हाँ, हम शामिल नहीं हो रहे पर दूरी अभी भी है। साक्षी दृष्टा का ही एक परिष्कृत रूप है, पर है वो दृष्टा ही। और इसी अंतराल में, इसी दूरी के कारण हम अनुभव के संस्कार यानी छापे ग्रहण करते रहते हैं। संस्कार? जी, मानसिक छापे। और यही संस्कार फिर कर्म बंधन का आधार बनते हैं। ओह, अच्छा। लेकिन दर्शन मात्र में चूंकि वो अंतराल ही नहीं है, वो दृष्टा दृश्य का संबंध ही नहीं है, स्रोत उसे अनिमित्त कहते हैं, मतलब बिना किसी कारण या माध्यम के। तो वहां संस्कार ग्रहण करने का कोई जरिया ही नहीं बचता। तो साक्षी होने का आधार ही नहीं रहता। बिल्कुल, साक्षी होने के लिए भी तो एक देखने वाले की जरूरत है, जो दर्शन मात्र में होता ही नहीं। इसलिए वहां कर्म का बंधन नहीं बनता। लेकिन साक्षी भाव को तो अभ्यास के लिए जरूरी माना जाता है ना, ध्यान वगैरह में। बिल्कुल, स्रोत ये मानते हैं कि शुरुआती साधक के लिए साक्षी भाव की साधना एक उपयोगी कदम हो सकती है। इससे मन शांत होता है, चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं। हाँ। पर स्रोत चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर साधक साक्षी भाव में ही अटक गया, उसी को अंतिम मान लिया, तो वो संस्कारों के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएगा। दुख का भवचक्र चलता रहेगा। लक्ष्य साक्षी होने से भी आगे उस दर्शन मात्र तक पहुंचना है। तो दर्शन मात्र साक्षी होने से भी परे है। जैसा स्रोत में कहा गया है, दर्शन मात्र में बस उपस्थित भर होना ही सहज सिद्ध है, न कि दृष्टा, न कि साक्षी। जी हाँ। इससे पूरी तरह पारदर्शी, भ्रम, संशय, अज्ञान और दुख से रहित बताया गया है। ये तो सचमुच बहुत गहरा लगता है, मानो हर परत के नीचे एक और परत खुल रही हो। हाँ, इसे शब्दों में पकड़ना वाकई मुश्किल है। दर्शन मात्र को सूत्र में असंस्कृत कहा गया है, यानी किसी कंडीशनिंग से परे। अव्याकृत यानी प्रकट होने से पहले की अवस्था। सनातन, नित्य स्थिर, बिना शुरुआत और अंत वाला। बाप रे। हाँ,
ये उस कारण कार्य की श्रृंखला से भी परे है, जिसे बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पन्न कहते हैं। ये उन साधकों का रास्ता है जो समाज या शास्त्रों द्वारा थोपी गई धारणाओं से मुक्त होकर सीधे यथार्थ को देखना चाहते हैं। चलिए इस दृष्टि वाले पहलू को थोड़ा और खोलते हैं। हमारी अपनी दृष्टि, हमारा नजरिया हमें यथार्थ को सीधे सीधे देखने से कैसे रोकता है? स्रोत की एक पंक्ति है, जब तक तुम्हारी अपनी तरफ से दृष्टि स्थापित है तब तक कदापि दर्शन मात्र स्पष्ट नहीं हो सकता। देखिए, जैसे ही हम अपनी तरफ से कोई दृष्टि या नजरिया अपनाते हैं, चाहे वो कितना भी ऊंचा या आध्यात्मिक क्यों ना लगे, जैसे मैं आत्मा हूं या सब कुछ ईश्वर की मर्जी है, हम असल में एक फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर, हाँ। एक दृष्टिकोण बनाते ही मैं आ जाता है, कर्ता भाव सक्रिय हो जाता है, क्योंकि अब आप कुछ कह रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ स्थापित कर रहे हैं। वो सीधी अनफिल्टर्ड उपस्थिति चली गई। अच्छा, तो कोई भी नजरिया, चाहे वो सकारात्मक ही क्यों ना लगे, वो भी एक बाधा है? लेखों के अनुसार हाँ, क्योंकि हर नजरिया एक सीमा है। जब ये दृष्टि हट जाती है, जब हम बिना किसी नजरिए के, जिसे श्रोत अनिमित्त कहते हैं, सीधे बिना अंतराल के बस उपस्थित होते हैं, तभी दर्शन मात्र स्पष्ट होता है। श्रुत इसे जल कमलवत सिद्धावस्था कहते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में बहते हुए भी गीला नहीं होता, वैसे ही व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसके कर्म संस्कारों से निर्लिप्त रहता है। और इसका कर्म से सीधा संबंध है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। क्या दृष्टि ही कर्म बंधन का मूल कारण है? लेखों के अनुसार हाँ, दृष्टि के सहारे ही अनुभव संस्कार बनकर जमा होते हैं। अच्छा। इन संस्कारों से ही प्रारब्ध बनता है, यानी वो ढांचा जिसके तहत हमें भविष्य के अनुभव मिलते हैं। और इसी प्रारब्ध से भाग्य और भविष्य का भ्रम पैदा होता है कि ऐसा तो होना ही था या आगे ऐसा होगा। हाँ। चूंकि दर्शन मात्र में कोई अंतराल, कोई सापेक्षिक दबाव, कोई मैं नहीं होता जो अनुभवों को पकड़कर संस्कार बनाए, इसलिए वहां प्रारब्ध या कर्मफल का बंधन नहीं बनता। ये कर्म के चक्र से पूरी तरह मुक्ति की अवस्था बताई गई है। ये बहुत गहरी बात है। लेख एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि चीजों को उनके अपने संदर्भ से हटाकर तुलना करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जी हाँ। जैसे कहा गया है, जो जिस स्थान समय में जिस अर्थ में है, तुम अपनी तरफ से अन्य अर्थ की अन्य अर्थ से तुलना करके अर्थ का अनर्थ कर देते हो। इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब हो सकता है? इसका बहुत गहरा मतलब है। किसी चीज की सच्चाई या शुद्धि इसी में है कि उसे वैसे ही देखा जाए जैसी वो है, जहां वो है, उसी पल में, बिना अपनी मिलावट के। बिना अपनी मिलावट के। हाँ, जब हम बस दिखने के निमित्त बनते हैं, यानी शुद्ध उपस्थिति होते हैं, तो तथ्य अपने आप साफ हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी तरफ से कुछ मिलाते हैं, अपनी व्याख्या, अपनी पसंद नापसंद, किसी और चीज से उसकी तुलना, तो वो तथ्य ढक जाता है। इससे तथ्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। पर हम अपनी ही बनाई हुई झूठी दृष्टि में उलझ जाते हैं और दुखी होते हैं। सही कहा। और यहीं पर वो एक या एकता वाली बात भी आती है ना? बिल्कुल। लेख इसकी भी आलोचना करते हैं, जबकि ज्यादातर धर्मग्रंथ तो एकता का महिमा मंडन करते हैं। स्रोत कहते हैं, अपेक्षाकृत दबाव में अध्यारोपित धर्म ग्रंथों में एकता का महिमा मंडन हुआ है। ये तो बहुत से लोगों के लिए पचाना मुश्किल होगा। हाँ, ये पारंपरिक अद्वैत विचारों को सीधी चुनौती है। लेखों का तर्क ये है कि एक का विचार भी सापेक्ष है। सापेक्ष कैसे? एक कहने के लिए पृष्ठभूमि में अनेक या दो का विचार होना जरूरी है। आप एक को अकेले कैसे जान सकते हैं? ये भी एक दृष्टि है, एक नजरिया है जो मन ने दबाव में आकर स्थापित किया है। अच्छा। तथ्य तो ये है कि ना एक है, ना दो है, ना बहुत है। ये सब गिनती और एकता के विचार तभी आते हैं जब दृष्टा और दृश्य के बीच अंतराल होता है, जब तुलना की गुंजाइश होती है। दर्शन मात्र में, क्योंकि वो अंतराल ही नहीं है, तुलना के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसलिए वहां ना एक स्थापित होता है, ना दो, ना बहुत। सब कुछ बस है, बिना किसी संख्या या एकता के लेबल के। ये विचार हमारे सोचने के सामान्य तरीके से बहुत अलग है। हाँ, बिल्कुल। इसे समझने के लिए लेखों में एक उदाहरण भी दिया गया है ना, कि जब हम अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं तो वे अक्सर गायब हो जाते हैं। जी हाँ। क्योंकि वे मन की उपज है, तथ्य नहीं। लेकिन जब हम अपनी श्वास के प्रति सजग होते हैं तो वो गायब नहीं होती, बल्कि हमें उसका और साफ बोध होता है, क्योंकि श्वास एक शारीरिक तथ्य है। बिल्कुल, ये उदाहरण अभ्यास के लिए एक दिशा दिखाता है। लेख सुझाव देते हैं कि सजगता या ध्यान के लिए हमें धीरे धीरे ऐसे आलंबन, ऐसे सहारे चुनने चाहिए
जो ज्यादा से ज्यादा सीधे और तथ्यगत हों। मतलब विचारों या कल्पनाओं के बजाय। हाँ, उनके बजाय शरीर की संवेदनाओं जैसी वास्तविक चीजों पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, और अंत में नेति नेति का भी जिक्र है। उपनिषदों की ये प्रसिद्ध विधि है या नहीं, यह नहीं, ये यहाँ कैसे फिट होती है? लेख इसे भी एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि नेति नेति से आप सिर्फ उन्हीं चीजों का खंडन कर सकते हैं जो आरोपित हैं, यानी जो आपने अपनी सोच से लादी हैं। अच्छा। जो सहज सिद्ध है, जो प्राकृतिक रूप से है, उसे नेति नेति से हटाया नहीं जा सकता। और यहाँ सबसे कह सकते क्रांतिकारी बात यह है कि लेखों के अनुसार आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, शून्य, ये सब भी आरोप ही हैं। ये सब भी आरोप? हाँ, ये भी अवधारणाएं हैं जिन्हें अंततः यह नहीं कहकर छोड़ना पड़ता है। बाप रे। जब ये नेति नेति की प्रक्रिया पूरी होती है, जब अपनी तरफ से कोई भी दृष्टि, कोई भी नजरिया, कोई भी अवधारणा नहीं बचती, तभी वो पूरी शुद्धि और स्पष्टता आती है, जिसे स्रोत निभ्रांतता स्पष्टता कहते हैं, यानी भ्रम से पूरी तरह रहित स्पष्टता। तो आज हमने वाकई एक बहुत गहरी यात्रा की, दृष्टा और दृश्य के अलगाव से शुरू करके कर्ता भाव के भ्रम को समझा, फिर साक्षी भाव की सीमा को देखा और अंत में दर्शन मात्र की उस अंतर्रहित दृष्टिकोण मुक्त उपस्थिति तक पहुंचे। जी, हमने ये भी देखा कि कैसे हमारी अपनी धारणाएं, यहाँ तक कि एकता जैसी यूं तो बहुत अच्छी लगने वाली धारणा भी एक तरह का आरोप हो सकती है। बिल्कुल। सार यही लगता है कि हमारा सहज स्वभाव साक्षी होने से भी ज्यादा मौलिक है। वो है दर्शन मात्र, एक सरल सीधी उपस्थिति। ये कर्ता होने के भाव से मुक्त है, और क्योंकि इसमें कोई अंतराल नहीं, इसलिए संस्कारों और कर्म के बंधन से भी मुक्त है। यही शायद प्राकृतिक धर्म का मर्म लगता है, जैसा इन लेखों में बताया गया है। ये सब सुनने के बाद मन में कई सवाल उठ रहे हैं। एक विचार जो शायद श्रोताओं के मन में भी गूंजेगा, वो ये कि अगर सभी अवधारणाएं, यहाँ तक कि आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर जैसी बुनियादी धारणाएं भी कर्ता के आरोप हैं जिन्हें नेति नेति से हटाना है, तो जब सब कुछ हटा दिया जाता है, जब कोई नजरिया नहीं बचता, तब पीछे क्या रहता है? उस शुद्ध, बिना किसी आवरण वाली स्पष्टता का अनुभव कैसा होता होगा? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। शायद यही सवाल हमें आगे सोचने के लिए प्रेरित करे। आज की इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भवतु सर्वमंगलम।